वालेकुम दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूं कि इंडियन जर्नलिस्ट ने ओपनली कहना शुरू कर दिया है मोदी जी को कि आप जो कि अपनी फॉरेन पॉलिसी का हर एक इल्जाम जो है, अपनी फॉरेन पॉलिसी के फेलियर्स का हर एक इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाना शुरू हो गए हैं। आपको बैठ के सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ खड़े हैं। ये किस तनाजुर में उन्होंने बात की? ये इस तनाजुर में उन्होंने बात की कि उन्होंने हाईलाइट किया पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसको हाईलाइट करते हुए, और ऑफ कोर्स उन्होंने साथ में वीडियोस भी लगाई जिसमें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो देखे जा सकते हैं, जगह जगह वो मौजूद हैं और जिस तरीके से वो दुनिया के अहम तरीन ममालिक में मौजूद होते हैं, और फिर साथ में दुनिया में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हैं वहाँ पे सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तनाजुर में उन्होंने ये वीडियोस लगा के तो अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तनकीद का निशाना बनाया, और अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जो कि बड़ी बड़ी बातें करने के माहिर हैं, जमा खर्च उनका जीरो का जीरो रहता है, लेकिन ये है कि उनको शायद बड़ी बड़ी बातें करने की बड़ी आदत थी। अब वो आदत जो है वो ढलती जा रही है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से वो फेलियर का शिकार हुए, अब हमें ये नजर आ रहा है कि वो ऑफ कोर्स किसी भी तरीके से उस कॉन्फिडेंस में नहीं है जो कि वो कभी हुआ करते थे। मई 2025 वॉर के बाद वो कॉन्फिडेंस सारे का सारा टूट गया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई वांट टू मेंशन कि इस जो डेकेड है इसमें जो वाहिद आर्मी चीफ हैं पूरी दुनिया के जिनको के मेडल आफ्टर मेडल दिया गया, और इस मेडल की भी वजूहात में 2025 वॉर की जो पाकिस्तान को जो फतह मिली, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनको ऑफ कोर्स वो मेडल जिस जिस जगह से दिया गया वो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर तुर्की की बात की जाए, तुर्की में लीजन ऑफ मेरिट मिला। फिर बहरेन की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ बहरेन फर्स्ट क्लास मिला। फिर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो किंग अब्दुल अजीज मेडल फर्स्ट क्लास वो मिला। जॉर्डन की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री वो मिला। आजरबाईजान हमारा दोस्त मुल्क, पेट्रियाटिक वॉर मेडल उनको वहां से मिला। और इन तमाम मेडल्स की अगर बात की जाए तो ये इस डेकेड में एक टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं आर्मी चीफ्स में। सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनको ये मेडल्स दिए गए। ये मेडल्स जो हैं ये एक ऑफ कोर्स एविडेंस है कि पूरी दुनिया ने इंडोर्स किया है। और यहाँ एक और बात जो सामने नजर आती है भारत की जानिब से, भारत के सहाफियों की जानिब से, वो ये है कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो जगह जगह बैठ के ऑफ कोर्स वो अपने एविडेंसेस दे रहे हैं और वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर, बिकॉज दे हैव नथिंग टू हाइड। वो जगह जगह बैठ के ये कह रहे हैं कि हमने राफेल जो है 4 राफेल मार गिराए, फिर सू-30 मार गिराया, फिर मिराज 2000 मार गिराया, फिर मिग 29 मार गिराया, फिर हैरॉन वो मार गिराए, फिर S-400 सत्यानाश कर दिया। और ये सारी बातें जो हैं ये हर जगह इनका चर्चा हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए क्या इसके बारे में कोई इंडिया की तरफ से क्लैरिटीज आती हैं, कोई इंडिया की तरफ से नई नई की बात या बाज़गश्त सुनाई देती है? नो, नॉट एट ऑल। उसकी वजह यह है कि उनकी तरफ से अपनी स्टेटमेंट्स को कवर करने के लिए एविडेंसेस मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान अपने साथ एविडेंसेस रख के तो इसके ऊपर बात करता है। इसीलिए वही बात आपको दी मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन द वर्ल्ड, दी ओवल ऑफिस में भी उसी की बाज़गश्त नजर आती है। अगर आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप तो चेज़े लेते हुए थकते नहीं, वो भारत के चेज़े लेते हुए थकते नहीं। वो तो जगह जगह ये कहते हुए नजर आते हैं। कहीं पे उन्होंने ये कहा कि 7 फाइटर जेट्स मार गिराए पाकिस्तान ने इंडिया के, कहीं पे उन्होंने 6 का जिक्र किया। उन्होंने बार बार जिक्र किया, लेकिन जूं तक न रेंगी
भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ऐसे लगता है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कसम चूक ली है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को काउंटर नहीं करेंगे। शायद हर एक को अपनी अपनी इज्जत अजीज है और उस इज्जत अजीज होने के तनाजुर में ऑफ कोर्स वो किसी भी तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को इस के खिलाफ बात करने के काबिल नहीं रहे। हाँ, मई 2025 वॉर की बात की जाए तो वो किसी और को मुंह दिखाने के लायक तो नहीं रहे, लेकिन अपने ही मुल्क में अपने ही जो इलेक्शन सेरेमनीज होती रही वहां पे ऑफ कोर्स जो तकारीर हमें मोदी जी की तरफ से या राजनाथ की तरफ से या फिर जयशंकर जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो स्टेटमेंट्स वहां पे सिर्फ और सिर्फ जलसों की नजर होती रही, उन स्टेटमेंट्स में हमें झूठ पे झूठ बोलते हुए नजर आते रहे और उन स्टेटमेंट्स में वो अपनी आवाम को राम करने की कोशिश करते रहे। जहां तक बात है कि क्या भारत की आवाम को जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत के जो जर्नलिस्ट हैं वो क्लेम कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जवाब दें जवाब दें, अब क्यों जवाब नहीं दे रहे? तो मेरी नजर में जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन वो बॉलीवुड की किसी मूवी से उसका जवाब दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड एक ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से कि हमेशा हमें जवाब सुनने को मिलते हैं। एवं स्टोरियां घड़ घड़ के वहां से तो पाकिस्तान को ये जवाबात देने की कोशिश करते हैं और झूठ पे झूठ वहां से भी हर एक जो स्टोरी है वो झूठ पे मबनी होती है और उस झूठ पे मबनी स्टोरी को वो सामने करके तो ये कहते हैं कि ए प्यार ने जवाब पाकिस्तान को, और वो ऑफ कोर्स अपनी आवाम को इस तनाजुर में राम करने की कोशिश करते हैं। एंड जब तक उनकी आवाम की बात की जाए तो वो आवाम जो है वो भी इस तरह के ढंगोसलों के साथ खुश रहते हैं। जब तक वो खुश रहते हैं ऑफ कोर्स मोदी जी को भी मजीद कुछ कहने की या करने की जरूरत नहीं, जयशंकर को भी कहने की या करने की जरूरत नहीं। एज लॉन्ग एज बॉलीवुड सांभ लेगी सब कुछ, बॉलीवुड को अच्छे इश्तहारात मिल जाते हैं, अच्छी फंडिंग मिल जाती है, जिस फंडिंग के तहत वो अपना ऑफ कोर्स ये सारे का सारा जो काम है प्रोपेगेंडा का वो बहुत अच्छा कर लेते हैं और उस प्रोपेगेंडा के बाद ऑफ कोर्स सब कुछ सत्ते खैरा हो जाती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो शैटर्ड है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चल रही है और ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर एक जगह पे नजर आते हैं और जिस तरीके से वो चीजों को लेके आगे चल रहे हैं, इसके बाद तो ऑफ कोर्स भारत जो है उसकी चुप ही बनती है। उसकी वजह यह है कि जब आपने मार खा ली हो और टका के खा ली हो तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, लेकिन जब आपके हाथ में हो डंडा और वो डंडा जो है वो इंडिया पे पीर हो जाए तो फिर आप पूरी दुनिया के सामने बैठ के और पूरी दुनिया को सामने बैठा के भी बात करने के काबिल होते हैं। जैसे कि सैयद आसिम मुनीर हमें हर एक जगह बैठे हुए बात करते हुए उसका चर्चा करते हुए मई 2025 वॉर का चर्चा करते हुए नजर आते हैं और फिर उनको जगह जगह से हाईएस्ट जो मेडल्स हैं वो वहां से मिलते हैं। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। इंडियन दोस्त जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी गवर्नमेंट के यहाँ चर्चा करते रहे, उनसे पूछते रहे कि भाई कौन थे, कहाँ गए, कैसे हुआ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो कौशल्या। तो वो उनसे आप पूछिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।